अब देखो, अब तो तू गया। देवपुरी नाम का एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पवित्र नदी बहती थी। नदी के उस पार जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। गांव और जंगल के बीच में पवित्र नदी होने के कारण राक्षस गांव में नहीं घुस सकता था। उसी ओम नमः पवित्र नदी के शिवाय, किनारे ओम एक नमः बहुत ही शिवाय, ज्ञानी ओम साधु नमः महाराज शिवाय, रहते थे। ओम नमः। उसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान था। माँ जी, इस उम्र में आप इतना काम क्यों करती हो? इस उम्र में आपको तो घर में बैठकर आराम करना चाहिए। क्या करूं बेटा, अकेली हूं। काम नहीं करूंगी तो गुजारा कैसे चलेगा। चलिए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लो माँ जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ, आप आराम करो और अपना ख्याल रखना। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देवपुरी गांव में दो और व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था मोहन। गोपाल लकड़ियां काटने का काम करता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। और मोहन खेती किसानी करता था। आज तो ढेर सारे आम लाऊंगा और पूरे साल भर चले उतना मस्त आचार बनाऊंगा। देखो अब मेरा कमाल। ये अब गया। अरे वाह मोहन भाई, आप तो बहुत अच्छी गिलोल चलाते हो। मुझे भी गिलोल चलाना सीखना है। भोला भाई, गिलोल चलाना कोई बच्चों का काम नहीं। गिलोल चलाते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, हमारी आंखें भी फूट सकती है, इसलिए कहता हूं आप रहने दो। अरे एक बार आप सिखाओ तो मैं सीख जाऊंगा। नहीं, आप रहने दो, इसमें बहुत जोखिम है, मैं नहीं सिखा सकता। मुझे लगता है ये मुझे गिलोल चलाना नहीं सिखाएगा। एक दिन भोला गिलोल चलाना सीखना है तो आज अच्छा मौका है। आज तो मैं अच्छे से गिलोल चलाना सीख कर रहूंगा। अरे बाप रे, मोहन भाई की बात सही थी। ये तो मुसीबत है, मुझे ऐसी मुसीबत चलाना नहीं सीखना। एक दिन गोपाल जब लकड़ियां बेच कर घर आता है तब मीना सुनो भाग्यवान, जरा पानी लाना। पानी तो ऐसे मांग रहे हो जैसे लाखों रुपए कमा के आए हो। जाओ जाके खुद पिलो। तुम मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए तो कुछ करो। तो क्या करूं मैं? पूरे दिन काम करता हूं, तब जाके एक दिन का राशन ला पाता हूं। अगर सुखी होना है तो मेरा कहा मानो। हाँ क्यों नहीं, आज तक तुम्हारा कहा ही तो माना है। कल से तुम जंगल में लकड़ियां काटने जाओ तो एक दो पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ काटना। ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में ढेर सारे पेड़ काट के खेती के लिए जमीन साफ कर लेना। फिर हम साफ की हुई जमीन में खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे और काटे हुए ढेर सारे पेड़ों की लकड़ियां बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। इससे हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। अगले दिन गोपाल ऐसा ही करता है। वो जंगल में जाकर बहुत सारे पेड़ काटता है और वो कुछ ही दिनों में खेती के लिए जमीन तैयार कर लेता है। गोपाल का खेत देखकर सारे गांव वाले भी जंगल काट कर खेत बनाने लगते हैं और देखते देखते ही पूरा जंगल साफ हो जाता है। फिर अगले कुछ सालों तक बारिश नहीं होती है। बारिश न होने के कारण पवित्र नदी सूख जाती है। नदी सूख जाने से जंगल में रहने वाला राक्षस गांव में आ जाता है और वो गांव में से एक बच्चे को उठा ले जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। गोपाल भाई, क्या हुआ? भोला भाई, मेरे बेटे को राक्षस ले गया, क्या करूं? समझ में नहीं आता। गोपाल भाई, इस मुसीबत का उपाय तो केवल गुरुजी ही बता सकते हैं, तो सारे गांव वाले मिलकर चलो गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी, मेरे बेटे को राक्षस उठाकर ले गया। मेरे बेटे को बचाओ, इस मुसीबत से हमें बचाओ। गांव में आई मुसीबत के बारे में मुझे ज्ञात है। आप लोगों की लालच के कारण ही गांव पर मुसीबत आई है। आप लोगों ने जमीन के लालच में पूरा जंगल काट डाला। जंगल न रहने से बारिश होना बंद हो गया, जिससे पवित्र नदी सूख गई। जो नदी अपने पवित्र जल से राक्षस को गांव में आने से रोकती थी, वो नदी सूख जाने से राक्षस गांव में आ गया। तो क्या गुरुजी, राक्षस से बचने का या उसे मारने का कोई उपाय नहीं? राक्षस को मारने का केवल एक ही उपाय है, वो पवित्र नदी।
नदी की पवित्र मिट्टी से मैंने ये 2 गोलियां बनाकर मंत्रों से शक्ति प्रदान की है। तो मोहन तुम्हें गिलोल से ये गोली मारकर राक्षस को खत्म करना होगा। आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, अब तो तू गया। ये राक्षस तो मर गया, लेकिन दूसरा कोई राक्षस फिर से गांव में न आए, इसलिए तुम सबको लालच छोड़कर जंगल काटने बंद करने होगे और फिर से नए पेड़ लगाकर जंगल बनाने होगे, ताकि बारिश हो सके, जिसे पवित्र नदी फिर से बहने लगे और फिर से गांव पर कोई मुसीबत ना आए। आज एक राक्षस तो मर गया, लेकिन आज भी बहुत सारे दानवों का खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। इनमें से एक है प्रदूषण का दानव। यह दानव हवा में जहर फैलाने का काम करता है। इस जहर से हमें केवल पेड़ ही बचा सकते हैं। पेड़ हवा में फैला जहर को नष्ट करके हमें साफ हवा देते हैं। दूसरा है रेगिस्तान का दानव। यह दानव अपने साथ रेतीला तूफान लाता है और उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में बदल देता है। जंगल रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और बहुत से मुसीबतों से हमें पवित्र जल बचाता है। तो इन जैसे राक्षसों से हमें बचकर जिंदा रहना है, तो हमें जंगल और जल दोनों बचाने होंगे। जंगल बचाना, पेड़ बचाना और जल बचाना, यह हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जरूरत भी है।